नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। प्रियालाल का साक्षात्कार तभी होता है जब प्रेम देवता का साक्षात्कार हो जाता है। प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होए न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भय रसिकाचारज। ये प्रेम धन यदि आपको चाहिए तो विषय सुख का त्याग करना पड़ेगा। प्रेम अमी चाहे पियो, करे विषय सोने, विष व्यापे जा रे हियो, करे जर्जरित देह। प्रेम अमी चाहे पियो, करे विषय सोने, विष व्यापे जा रे हियो, करे जर्जरित देह। मन विषयनि में रमी रहो, करे प्रेम की बात, सो मिथ्यावादी सदा जग में आवत जात। मन विषयन में रमी रहो, करत प्रेम की बात, सो मिथ्यावादी सदा जग में आवत जात। भौ बारिधि तरिबो चाहे, गहे विषय की नाव, डूबे सो मझधार ही, तनिक न लागे दाव। भव बारिधि तरिबो चाहे, गए विषय की नाव, डूबे सो मझधार ही, तनिक न लागे दाव। जो तू चाहे प्रेम धन, विषयन सो मुख मोरी। यदि तू प्रेम धन चाहता है तो विषयों से मुख मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रेमामृत का स्वाद पाने के लिए ये विषय विष को थूकना होगा, त्यागना होगा। यदि सही माने में दवा काम करने के लिए आप उत्साहित हो कि हमारे हृदय में सद्गुरु की दवा का प्रभाव पड़े, तो संयम यह न विषय के आशा, परहेज करो। क्या? शास्त्र विरुद्ध भोगों का त्याग करो। करे विषय सो नेह। यदि आप शास्त्र सद्गुरुदेव का आश्रय लेकर विषयों से प्रेम करते हैं तो विष व्यापे, ये विषय रूपी विष आपके नस नस में व्याप जाएगा, जर्जरित कर देगा, आप विकल हो जाएंगे। हो सकता है नास्तिकता पैदा हो जाए, ये कुछ नहीं होता, मंत्र से उपासना से जल रहा हूं, जब से दीक्षा लिया तब से जल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप शास्त्र विरुद्ध आचरण, विषय भोगों में प्रीति वो त्याग नहीं पा रहे। इसलिए मन विषयन में रमी रहे हो, करे प्रेम की बात। मन तो भोगों में सुख मान रहा है, प्रेम की बात कर रहा है, वो प्रेमी थोड़ी होता है। मुख बरनत रस रीति, प्रीति चित्त नहीं आवई, चाहत सब जग कीर्ति श्री हरिवंश कृपा बिना। मुख से केवल प्रेम बात करने से कोई प्रेमी नहीं हो जाता, हृदय में प्रीति हो। हृदय अगर विषय चिंतन में सुख बुद्धि रख रहा है तो मुख से प्रेम की बात से प्रियालाल के प्रेम रस का थोड़ी अनुभव हो जाएगा। वो मिथ्यावादी है, वो जन्म मरण रूपी प्रवाह से मुक्त नहीं हो सकता, भव समुद्र से पार भी वो नहीं हो सकता। जो विषयों में आसक्ति की भी प्रेम की तो बहुत दूरी की बात है। जो विषय रूपी नाव में चढ़कर संसार समुद्र से पार जाना चाहता है वो मूर्ख है, क्योंकि विषय रूपी नाव अजगर के समान है, विषय रूपी नाव मगरमच्छ के समान है, विषय रूपी नाव पत्थर की नाव डुबो देगी। इसलिए सावधान। प्रेम धन चाहना है तो विषयों से वैराग्य अति आवश्यक है। जगते भयो फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। जो प्यासे हरि प्रेम के, तिनके निर्मल भाव, तन मन धन अर्पण करें,
धरे मुक्ति को दाओ। जो प्यासे हरि प्रेम के तिनके निर्मल भाव। तन मन धन अर्पण करे धरे मुक्ति को दाओ। यदि श्रद्धा से तत्परता पूर्वक दिए हुए गुरु मंत्र का, दिए हुए गुरु भजन का हम सतत अभ्यास करें तो उससे हमारे हृदय में वैराग्य प्रकाशित हो जाएगा। ये जो बुद्धि लड़ा के विषय त्यागा जाता है वो बहुत कमजोर होता है, और जो भजन बल से, रस बल से वैराग्य होता है वो स्थायी होता है, कोई उसे डिगा नहीं सकता। इसलिए प्रधानता भजन पकड़ने की करो, विषय त्याग की नहीं। समझना, यदि आप भजन पकड़ने की करोगे तो विषय त्याग तो अपने आप हो रहा है, और रस बल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। जब हृदय में रस प्रकट हुआ, मन रस में डूबने लगा, ये थोथे विषय की तरफ क्यों जाएगा। अब विषय चिंतन कर रहे हो, विषय त्यागने के लिए भजन कर नहीं रहे, तो ऊपर से त्यागने का नाटक करोगे, अंदर से जलते रहोगे, क्योंकि भजन रस नहीं। सूक्ष्मता की बात पकड़िए। आपको जो गुरुदेव ने उपासना पद्धति दी, जो मंत्र दिया है, आप उसे पकड़ने की चेष्टा करें। ज्यादा दिमाग विषय छोड़ने में ना लगाएं, वो अपने आप छूट जाएगा। अगला कदम जमाने की चेष्टा करें तो पीछे वाला उठ जाएगा। अगर हम विषय छोड़ने के लिए भी विषय चिंतन कर रहे हैं तो भी घाटे में हैं। हम प्रभु का चिंतन करें तो विषय चिंतन अपने आप छूट जाएगा। रसबल छूटे जो विषय, हमारे हृदय में आनंद आना चाहिए तो अपने आप विषयों का आनंद छूट जाएगा। हम ज्यादातर प्रयास करें जो हमें गुरु ने उपासना पद्धति दी है, प्रतिपल हम चित्त श्रद्धा तत्परता सहित चित्त भजन में जोरी। फिर क्या होगा? बोले हृदय में ऐसा वैराग्य उत्पन्न होगा, कोई भी विषय वासना संबंधी वार्ता अच्छी नहीं लगेगी, कोई भी विषय संबंधी दृश्य अच्छे नहीं लगेंगे, कोई भी विषय अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे अंदर से नहीं अच्छा लगेगा, रुचि नहीं रह जाएगी। ये सच्चा वैराग्य है। सब विषयों के बीच में रहते हुए भी विषय की इच्छा ना होना, यही वैराग्य है। इसके आगे स्थिति आएगी, कोई विषय भोगने की वस्तु है ऐसा ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, एकमात्र प्रभु ही प्रभु, वो प्रेम की स्थिति आती। इसलिए सदगुरु रूपी वैद्य के वचनों पर विश्वास करें, जो आपको कड़वी औषधि दी है उसका सेवन करें, विषय की आशा न रखें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो खुद आपको बल मिलेगा, अनुभव मिलेगा, उसी बल और उसी अनुभूति के बल से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक एक कदम संभाल संभाल कर रखिए, बहुत फिसलन का मार्ग है। आपकी ही अनुभूति आपको आगे बढ़ाएगी, दूसरे की अनुभूति आपको उत्साह दे सकती लेकिन मार्ग तय नहीं करा सकती। मार्ग तय तो आपकी अनुभूति आपको कराएगी। इसलिए आप अपने कदम बहुत संभाल संभाल के रखें, प्राप्त अनुभूति को आप संजो के रखें, बार बार उस कृपा अनुभूति का चिंतन करें तो आपका मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।